ओम शांति। 19 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया है कि हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार, हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। क्या बोले कि आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ है। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। बाबा ने कहा चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रहे हैं। छोटे छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। आज बाप दादा क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे के महत्व को देख रहे थे। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों के विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ब्रह्मा बाप व ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा बाप अर्थात ज्ञान चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की विशेषता और आवश्यकता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो बच्चे। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वह तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। चेहरा सामने आ गया ना, क्या दिखाई दे रहा है? इतना हर्षित हो रहे हैं जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। इतना हर्षित हो रहे हैं जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। कितने खूबसूरत दृश्य की बाबा वर्णन कर रहे हैं। आँखों के सामने घूम रहा है इतना खूबसूरत दृश्य। सब विजुलाइज करें और देखें इस चित्र को, कितना प्यारा है कि ब्रह्मा बाप शिव बाबा को बताकर कितना हर्षित हो रहे हैं कि उनके नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। इतना हर्षित हो रहे हैं जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जोहरी हर रतन की महिमा कर रहे थे। आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी? बाबा ने पूछा है कि बच्चे आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी? अपनी महानता की महिमा जानते हो बच्चे? अपने महानता की महिमा जानते हो? सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो, वह प्यादा हो, छोटा सितारा हो, वह बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता
और बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्रों की अथॉरिटी, धर्म के अथॉरिटी, विज्ञान के अथॉरिटी, राज्य के अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स के अथॉरिटी उन्होंने नहीं जाना बच्चे, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन आप सबने जाना। वे अब तक आह्वान ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं, शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपने इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है, अपने ही कार्य में मगन हैं। राज्य की अथॉरिटीज़ अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी हैं, फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहीं हमारा धर्म प्रायः लोप ना हो जाए, इसी हमारे में खूब बिजी हैं। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले हो। कितनी प्यारी बात कही बाबा ने कि वो सब तो अपने अपने में बिजी हैं, लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने में बिजी हो। आपने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना और अब बाबा से मिलन मनाने वाले हो। यह विशेषता व महानता सभी की है। ऐसे तो नहीं समझते हो हमारे में क्या विशेषता है, वह हमारे में तो कोई गुण नहीं है। बाबा ने पूछा है कि ऐसे तो नहीं समझते हो बच्चे कि हमारे में क्या विशेषता है, वह हमारे में तो कोई गुण ही नहीं है। यह तो भक्तों के बोल हैं बच्चे कि हमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है बच्चे, हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राजे परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है कि वह भिखारी नहीं हो सकता, ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकते। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। कितने ढेर सारे सम्मान दिए हैं बाबा ने हमें कि बच्चे आप सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो? निर्बल नहीं हो बच्चे, बलवान हो। भगवान कह रहे हैं कि आप निर्बल नहीं हो बच्चे, आप बलवान हो। क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है बच्चे, ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता बच्चे, रूहानियत में अभिमान नहीं होता, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो बच्चे। क्या करो? सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं गुणवान हूँ, महान हूँ, विशेष आत्मा हूँ, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हूँ, निर्बल नहीं बलवान हूँ, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस रूहानी नशे में रहो बाबा ने कहा, और इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन बच्चे अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें, फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते, और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं ना बच्चे। तो ऐसे बाहर से दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो बच्चे। ऐसे बाहर से दिखावटी
धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। स्वमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रखो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। दादी जी से मुलाकात। बाबा ने दादी जी को कहा, आपने भी सबकी विशेषता ये देखी ना, चक्कर में क्या देखा? छोटों की भी विशेषता, बड़ों की भी विशेषता देखी ना। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना। दादी जी ने अंबाला और फिरोजाबाद मेले का समाचार क्लास में सुनाया था। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा बच्चे? सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट और स्वीट सफ़र रहा। बाबा ने कहा, बच्चे शॉर्ट एंड स्वीट सफ़र रहा। खुशियों की खान ले सबको खुशियों से माला माल करके आई। हर स्थान की हिम्मत उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। अच्छा, तो समझा क्या बनना है, क्या समझना है और अपने को और कहाँ बैठना है? दोनों ही बातें सुनी ना। अच्छा, ऐसे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमानबरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ मुलाकात। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर? बाबा ने कहा, कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ कभी साधारण तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता है। बच्चे अविनाशी नहीं होगा, कभी रुकेंगे कभी आगे चलेंगे, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है श्रेष्ठ कर्म। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है बच्चे तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म किया और तकदीर बनी। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ हैं या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी लकीर खींच ली है? लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में ख़त्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान।
अब के ही तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने कहा सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है बच्चे। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वालों को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया। कितना प्यारा पॉइंट है, बाबा ने कहा कितनी खूबसूरत रियलिटी है कि आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, भगवान के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया आपका। ऐसे समझते हो बच्चे। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए प्रभु जी, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी बच्चे, वह संभव और साकार हो गई। बच्चे, अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है, वह कभी कभी रहती है। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी कभी राजा बनेंगे और कभी कभी प्रजा बनेंगे। जो सदा के राजयोगी हैं वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। बच्चे, राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते हो? जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते हो? अच्छा, मुरली का सार है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटीज़ वाले नहीं जानते, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप से मिलन मना रहे हो। कितना बड़ा भाग्य है आपका। यह विशेषता की महानता आप सभी की है बच्चे। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारा मंडल की शोभा हो। तो सदा स्वमान की इस सीट पर सेट रहो और सदा हर्षित रहो। आज की मुरली का सबसे प्यारा और खूबसूरत पॉइंट था कि आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, भगवान के साथ है। तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया आपका। आप कितने भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जिस भाग्य की कोई गणना नहीं हो सकती कि स्वयं भगवान ने आपको चुन लिया, कि आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, भगवान के साथ है। तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया। बाकी सबका तो देहधारियों के साथ है, शूद्रों के साथ है, लेकिन हमारा पार्ट भगवान के साथ है। इस रूहानी नशे में रहें, इस ऊंचे से ऊंचे स्वमान में रहें और इसका अभ्यास करते रहें। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें चुनने के लिए, अपना बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।